और मैं पी के शर्मा जी का नाम भूल गया था। हाँ, भूल गया बुढ़ापे का साल। और यहाँ उपस्थित गुड़गांव के अंदर सभी सीनियर सिटीजन साहिबान, और आज के दिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि बुजुर्गों, नहीं तो मैं खुद बुजुर्ग बने नाते लोग मेरे को बुजुर्ग कहते हैं, तो लेकिन यहाँ तो मेरे से भी बुजुर्ग लोग यहाँ बैठे हैं। आपका यहाँ पे आने पर स्वागत भी, और मेरे को बतौर मुख्य अतिथि बनाने का आपका शुक्रिया अदा भी कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके बीच में आकर के आपके कुछ समस्याओं के अंदर सुन सकूं और कुछ शिरकत करने के बाद कुछ न कुछ सुलझाने का प्रयास भी कर सकूं। अभी 2 दिन पहले की बात है कि भारत सरकार की तरफ से नरेंद्र भाई मोदी के प्रेजेंस के अंदर जब हमारे 100 साल पूरे हो जाएंगे 2047 के, उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने दी थी और एक प्रेजेंटेशन हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी साहब ने दी थी। और जो सेक्रेटरी, कई तो हमारे गुड़गांव के अंदर सेक्रेटरीज हैं, रिटायर्ड सेक्रेटरीज हैं, फौजी हैं, जो सेक्रेटरी अपने बारे में रिटायर होने के बाद में नहीं सोच पाए थे कि सीनियर सिटीजन की क्या संख्या हो जाएगी 2047 के अंदर, तो अनेक पॉलिटिशियंस ने, मंत्रियों ने खड़े होकर के कहा कि जब आप ये सारी चीज सोच रहे हैं तो आप ये भी क्या सोच रहे हैं कि आपके देश के अंदर सीनियर सिटीजन की देखभाल के लिए कितना पैसा सन 47 तक और खर्च करना पड़ेगा। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे पॉलिटिशियंस को आमतौर पे कहते हैं कि ये गए गुजरे आदमी हैं, इनसे कुछ कहो तो ये आपकी बात कमल करने के लिए तैयार नहीं होते, अपना स्वार्थ साधते हैं। लेकिन ये मैंने देखा कि सीनियर सिटीजन्स के बारे में जितने भी हमारे कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने सब ने एक बात जरूर कही कि जब ये आप कह रहे हैं कि सब 100 साल का देश हो जाएगा, 180 करोड़ का जब ये हमारा देश हो जाएगा, तो उस टाइम बुजुर्गों की संख्या 40 करोड़ के करीब हो जाएगी। और जब हम जवान थे, आप जवान थे, जब आप लोगों को याद होगा कि कहा करते थे कि सठिया गया, यानी कि उसका दिमाग का संतुलन थोड़ा कमजोर हो गया। और सठिया गया कहते लाठी पकड़ के चारपाई में बिठा दो, रात को सोएगा नहीं, चौकीदार का भी काम करेगा, और घर बैठे इसको बिठा देंगे, कि कुत्ते की जरूरत नहीं, किसी और चीज की जरूरत नहीं, चौकीदारी करता रहेगा। ये 60 साल के होने के उपरांत लोगों की सोच थी। लेकिन जैसे जैसे मेडिसिन का विस्तार हुआ, रिसर्च हुई, यहाँ फोर्टिस के डॉक्टर भानोट भी थे, वो भी शायद इस बात को जानते होंगे कि आज के दिन ये कहने लग गए हैं, जिस तरह से रिसर्च हो रही है, एज रिलेटेड डिजेनरेशन के विषय में जो रिसर्च हो रही है, कि आप 10 साल और मत मरो, और उसके बाद फिर हम आपको मरने ही नहीं देंगे, जो जब चाहेगा सो मर जाएगा। अगर उसको जिंदगी से तौबा करना है तो बेशक वो कह दे कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन इस तरह की डेवलपमेंट रफ्तार इस तौर के ऊपर बढ़ रही है। और हमारे लोग, जैसे अभी शर्मा जी फरमा रहे थे कि जब हम आज़ाद हुए हमारी 50 के करीब औसतन थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, और आज के दिन 60 के करीब हो गई है। तो आज के दिन हम सब जो लोग 60 के ऊपर हैं, मैं समझता हूं इस चीज का फख्र करना चाहिए कि हम कम से कम 60 पार करके 62 हो गए, 75 हो गए, 80 भी हो गए, 82 भी हो सकते हैं कि हमारे में से हो गए, तो हम गिने चुने 2, 4, 5% के लोग हैं जिन्होंने 60 साल का पड़ाव बिना अपना दिमाग खोए हुए यहाँ आज के दिन बैठे हुए हैं। तो इसीलिए खुशी की बात है। और हम और आप जैसे जैसा समय बीतता जाएगा इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। और ये भारत सरकार तो इस विषय के अंदर चिंतित है कि किसी भी सूरत के अंदर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनकी देखभाल के लिए प्रावधान हमारे को आइंदा और फालतू करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं, एक बार मैं
कनाडा के अंदर गया था, शूटिंग टीम को कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे, तो वहां पर उन्होंने हमको एक बुजुर्गों का वो दिखाया डेवलपमेंट, और उसमें इन्होंने ये कहा कि इसके अंदर सब चीज हैं, सिर्फ एक चीज नहीं है कि वहां के बच्चों को आना अलाउड नहीं है। जो 50 साल का है वो तो प्रवेश कर सकता है, उसको बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाता है कि 50 साल का है तो इसके अंदर आ भी सकता है, इस क्लब का इस्तेमाल भी कर सकता है, इसके अंदर मकान की खरीद भी कर सकता है। लेकिन बच्चों को अगर आना है तो महीने के अंदर एक दिन ही वो आ सकते हैं। और उस टाइम के ऊपर मैं 60 साल का नहीं था, मैं तो ये सोचा था यहाँ मेरे को जगह मिल जाए तो मैं तो यहीं बस जाऊँ। इतना बढ़िया बना रखा था कनाडा के अंदर। और आज का भी जिक्र हुआ कि जो आदमी देश की सेवा करते करते आज यहां पहुंच गया, उन गिने चुने लोगों में से है जो गुड़गांव के अंदर आकर के बस गया। नहीं, आमतौर के ऊपर लोग क्या करते हैं कि भाई जाकर के अपने गांव के अंदर चले जाते हैं, गुड़गांव जैसे समृद्ध जगह के ऊपर उनका खरीद फरोख्त करने का मामला ही नहीं होता, पैसा ही नहीं होता। तो ये गुड़गांव, अभी मैं पश्चिम साहब से बात कर रहा था, गुड़गांव एक इस तरह की कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां पर अव्वल दर्जे के सीनियर सिटीजन्स हैं, यंगस्टर्स भी हैं अव्वल दर्जे के, 21वीं सेंचुरी के अंदर जीने वाले लोग हैं। शायद जो कि अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, फ्रांस के अंदर नहीं होता होगा, उस चीज़ का विचार आज के दिन हमारे जवान बालक भी रखते होंगे। और हमारे बगल के अंदर ऐसा भी है जहां पर शर्मा जी कह रहे थे कि भी पेंशन की आवश्यकता पड़ सकती है बुजुर्गों को भी, और तालियां भी होंगी, या पेंशन नहीं, इंश्योरेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो जो लोग यहाँ गुड़गांव के अंदर बस गए हैं, जिनको पेंशन मिल रही होगी, जो समर्थ हैं, वो तो लाइफ इंश्योरेंस अपना करवा ही सकते हैं किसी भी उम्र के अंदर हो। लेकिन शायद इनका इशारा उन लोगों की तरफ था जो शायद गुड़गांव जैसे जगह के ऊपर ना बसते हुए, मेवात जैसे सबसे बैकवर्ड क्षेत्र अगर हरियाणा को कोई है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का नाम हमने मेवात को दे रखा है, वहां पर अगर बसते हैं तो उनको भी इंश्योरेंस का प्रावधान होना चाहिए। तो इस चीज़ की बात के अंदर देखो, हरियाणा सरकार का तो मुझे अब ज्ञान इतना है नहीं, क्योंकि मेरे को हरियाणा छोड़े 20-22 साल हो गए हैं बतौर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन फिर भी जो ये चिंता जो दर्शाई जाती है सीनियर सिटीजन की तरफ से, इसका आई अप्रिशिएटेड, और मैं आगे इस चीज़ की चर्चा ज़रूर करूँगा। मैं आपकी मांगों के ऊपर जब मैं चर्चा करता हूँ तो सबसे भारी कार्यक्रम आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, जो सताता है बुजुर्गों को रिटायर्ड होने के बाद, वो लोनलीनेस है। और अमूमन महिलाएं ज़्यादा उम्र पाती हैं, 5-7 साल मर्दों की निस्बत, मर्द थोड़ी सी कम पाते हैं। किसी भी वजह से समझ लीजिए ये प्रकृति का कुछ नियम सा है कि महिलाओं की उम्र ज़्यादा होती है, आदमियों की उम्र कम होती है। आज मैं बराबर की महिलाओं को भी देख रहा हूँ, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो लोनलीनेस जो महिलाओं की होती है, और कभी कभी जो बाज़ दफ़ा के अंदर अकेला मर्द भी रह जाता है, तो उसको सबसे ज़्यादा लोनलीनेस सताता है। और आपने मांग करी है कि सोशल एक्टिविटीज़ के लिए कोई हमारे लिए स्थान होना चाहिए। और मेरे साहिबा से चर्चा हो रही थी, कॉरपोरेशन की तरफ से इन्होंने 2 साइट्स तजवीज़ करी हैं सीनियर सिटीजन्स के वास्ते, जिसमें से एक पे विवाद है, लफड़ा पड़ा हुआ है, दूसरे के अंदर कोई विवाद नहीं है। अब जहां होगा ये तो मुझे नहीं मालूम, इनसे सलाह मशवरा करके हमारे जो इस वक्त आज के दिन इंचार्ज हैं हरियाणा की कॉरपोरेशन के और GMDA के, उनसे बातचीत करने के बाद हम तय कर लेंगे कहाँ पे होगा। लेकिन मैं बिल्कुल ज़रूर मानता हूँ कि सीनियर सिटीजन का एक क्लब तौर के ऊपर होना चाहिए, जहाँ पे एक्टिविटीज उनकी होनी चाहिए। और जब हमारे पास ऑलरेडी जगह जगह के ऊपर कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जिसका इस्तेमाल पूरे तौर के ऊपर, पुख्ता तौर के ऊपर 100% नहीं हो पा रहा है, तो दिन निर्धारित कर दिए जाएंगे कि भाई ये सीनियर सिटीजन के दिन है, ये बाकी और एक्टिविटीज़ के वास्ते दिन है, तो उनके लिए क्लब सा हो जाएगा, सिटिंग भी हो जाएगी। और उसको बनाने के लिए मैं अपनी तरफ से 11 लाख रुपया अपनी एम्प्लॉय फंड से मुहैया करना चाहता हूँ। और उसके अंदर क्या होए, एक कंप्यूटर होए, किताब पढ़ने वाला, अभी तक हमारे जैसे कई ऐसे होंगे जो कंप्यूटर इतना नहीं सीख पाएंगे, जिनमें जवान हमारे बच्चे सीख जाते हैं या पोते सीख जाते हैं।
तो किताब भी रखना चाहें तो उसके लिए भी मैं अलग से देने को तैयार हूँ कि आपको कम से कम मनोरंजन के लिए एक स्थान होना चाहिए, मिलने की जगह होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं 5 लाख रुपया और देता हूँ। जो भी कुछ आपको उसके ये स्थान निर्धारित आप नहीं रसाइबा, बातचीत करके आप इसके लिए ज़रूर करें। और ये लोनलीनेस वाला जो मामला है जो सताता है, हमको सभी को सताएगा, कम से कम हमारी तरफ से जो राहत दी जा सकती है तो उसका हम देने को प्रयास करेंगे, भारत सरकार की तरफ से भी करेंगे। और हम आपकी बात जो कही है, 2-3 चीज़ों का जिक्र और आगे कर रहा हूँ, इसके विषय के अंदर हम और धर्मवीर जी, हम हमारे मुख्यमंत्री जी से, मनोहर लाल जी से भी इसकी बात की चर्चा करेंगे। एक सिक्योरिटी का मसला सामने आया, अखबार में तो पढ़ते ही हैं कि बच्चे विदेश और बुजुर्ग घर के अंदर रह जाते हैं, खासतौर पर महिलाओं के ऊपर ही आक्रमण हो जाता है, चाहे वो उनका नौकर हो या थोड़ी बहुत दिन के अंदर काम करने के लिए कोई महिला आती हो, तो किसी से मिल मिला करके उनको लूट मार करने का प्रयास या एक साजिश रची जाती है। तो सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये मैं मानता हूँ। और मैं इस चीज़ के बारे में चर्चा खुद करूँगा, अगली जब हमारी मीटिंग होगी, DMDA की मीटिंग होगी, उसके अंदर इस बात की ज़रूर चर्चा करेंगे कि जहाँ एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल हो कि जो भी सीनियर सिटीज़न हमारा यहाँ पे रहे उसके लिए कोई भी, वैसे पुलिस तो कहती है, मैंने सुना है कि भाई आप अपने मुलाजिमों को रजिस्टर करवा लीजिए ताकि आइंदा अगर कोई गड़बड़ होए तो उसको पता तो रहे, उसको खुद को पता होए कि तुम्हारे घर तक, या नेपाल के अंदर हो या तुम्हारा उड़ीसा के अंदर हो या उत्तराखंड के अंदर हो, तुम्हारे को वहाँ तक तो हो लेगी, ढूंढ लेगी। तो इस चीज़ की मैं थोड़ा एक बार से दोबारा और जोर दे करके इस बात को सिरे चढ़ाने का मैं प्रयास जरूर करूँगा। एक इंश्योरेंस की बात मैंने जिक्र कर ही दिया है कि इंश्योरेंस की बात बता रहे थे। अगर अभी बता रहे हैं शर्मा जी कि HSCP के 6 प्लॉट बने हैं सीनियर सिटीजन के लिए, उनमें से एक के ऊपर भी काम नहीं हुआ है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर तजवीज़ हो ही गया है तो सबसे पहले इसको क्लब को ही बनवा लो आप अपनी तरह, इनके सुपुर्द कर देंगे। जो भी आपका सीनियर सिटीजन का फोरम होता है, आई होप कि जब ये जो भी सीनियर सिटीजन का फोरम है इसका चयन होता है तो कम से कम या तो हो सामूहिक तौर के ऊपर इखलास राय से, और या हो चुनाव से, अगर इखलास राय नहीं बन रही हो तो ये मतलब परंपरागत तौर के ऊपर जिस वही बंदा ना बनता रहे, इस तौर का तो अगर माहौल है तो हम भी बनवा लेंगे, इसके लिए हम कर देते हैं ताकि सबको उसके अंदर पार्टिसिपेशन करने का मौका मिले और अपनी राय रखने का इसके अंदर मौका मिले। बड़ी छोटी छोटी काम मेहता जी ने भी कहा, मेंबरशिप ऑफ ग्रीवेंसेस कमेटी हो या डेवलपमेंट कमेटी हो, इसके अंदर भी अगर हमारा एक्सपीरियंस, हमारा ही कहूँगा क्योंकि मैं भी 70 साल से ऊपर का हो गया हमारा एक्सपीरियंस इस्तेमाल अगर हो सकता है तो उसके अंदर तो मेरा तो ये सुझाव ही रहेगा कि आप में एक महिला और एक मर्द उसके अंदर ज़रूर तजवीज़ करें, हम उनको लगवा देंगे, चाहे जो कमेटी आप चाहेंगे उसके अंदर करा देंगे, हम बेनिफिट करेंगे। ये मतलब आप लोगों के बेनिफिट के लिए सिर्फ नहीं है कि हम बेनिफिट करेंगे, गुड़गांव वाले बेनिफिट करेंगे कि आपका एक्सपीरियंस हम इस्तेमाल ना करें तो हमारी गलती है, हम इसको सेट करेंगे। ये गलती अगर है इस वक्त आज के दिन तो इसको दुरुस्त करवा देंगे, ये आपको मैं वायदा करके जाता हूँ। और बाकी लंबी चौड़ी तो बात कुछ ऐसी कहने की तो है नहीं, लेकिन ये सालाना आपका मीटिंग हो सकता है कि अगली बार या अगले से अगली बार आपका खुद का जो क्लब बने उसके अंदर मीटिंग हो, और जो भी योगदान भारत सरकार की तरफ से हमारी तरफ से हो तो उसको हम देने के लिए तैयार रहेंगे। और कभी कभी मेरे को इनफॉर्मल तौर पे भी वो को बुलाते हैं, मैं आने को तैयार हूँ। कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो हरियाणा के सर्विस के हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सर्विस, चाहे IAS हो, CRPF हो, फौज हो, हरियाणा से संबंध रखते हैं और यहाँ पर आकर के बस गए। अनेक लोग ऐसे भी यहाँ पर बैठे जो हरियाणा से संबंध नहीं भी रखते, लेकिन गुड़गांव को उन्होंने उचित समझा अपना बुढ़ापा काटने के लिए, तो और हरियाणा के स्थानों से बेहतर गुड़गांव माना जाता है। इस चीज़ का मुझे फक्र है कि भाई हमने शायद, या हमारी सरकार ने शायद गुड़गांव को इस लायक नहीं बनाया कि दूसरे दूर दराज से लोग आकर के गुड़गांव के अंदर बस जाएं। ये सारा क्रेडिट सरकार नहीं ले सकती,
इसका क्रेडिट अगर जाता है तो आप लोगों को जाता है जो आकर के गुड़गांव को अपना घर बनाया और लोगों को इस चीज़ के लिए आमंत्रित ही नहीं बल्कि उनको प्रेरित किया कि आप गुड़गांव के अंदर आओ। सेफ्टी के लिहाज से नोएडा से कई ज़्यादा बेहतर गुड़गांव है। तो इस तौर के ऊपर आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने और एक मैं पढ़ा तो दिल्ली में था, कॉलेज वगैरह तो मैंने दिल्ली में करे थे, लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं। जब हरियाणा नया नया हुआ था ना, तो मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, तो यहाँ से मोटरसाइकिल पर जाया करते थे और वहाँ पर हमें पता नहीं था कि भाई रैगिंग भी होती है। तो कॉलेज, दिल्ली के कॉलेज के अंदर तो काफ़ी रैगिंग वगैरह होती थी। तो मैं जब गया कॉलेज के अंदर तो उन्होंने पूछा सीनियर्स ने कि तुम कहाँ से आया? तो हमने कहा जी हरियाणा से आया। मैंने हरियाणा बना था पंजाब मांग रहा था, पंजाबी सूबा, हम समझते हरियाणा वालों को पंजाब मांग रही थी तो हमको मिल गया हरियाणा, तो हरियाणा। तो उसने कहा ऐसा कर, ये किताब ले और शाम तक तुम्हें ये सारी कॉपी भर देनी है, और क्या लिखना है उसके अंदर, बार बार वही चीज लिखनी है। क्या लिखना है? आई कम फ्रॉम हरियाणा वेयर देयर इज एग्रीकल्चर बट नो कल्चर। ये हरियाणा की मतलब साख थी उन दिनों के अंदर। जब शुरुआत के अंदर हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तो इस टाइम की ये मतलब हरियाणा वालों की साख हुआ करती थी। और आज के दिन ये मतलब 50-60 बरस के अंदर कितना अंतर आ गया है। आज हरियाणा वाले कल्चर सिखा रहे हैं। आज के दिन कुरुक्षेत्र का गीता का पाठ यही नहीं, देश देश के अंदर होने लग रहा है। सब लोग मानने लग रहे हैं कि हरियाणा तीर्थ स्थान है। और हरियाणा आज के दिन जो कल्चर के तौर के ऊपर उभरा है, उन लोगों ने हरियाणा को बनाया है जो आकर के हरियाणा को अपना घर बनाए थे, चाहे पैदा बेशक हरियाणा के अंदर नहीं हो। और उसके अंदर आप सब लोग शामिल हैं। मैं आपका भी इस तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगर किसी की डेथ होती है, खुशी की जगह होती है, एक ही जगह नहीं है जहां ऐसी कॉलोनी में हम खुशी कभी मना सके। आपसे रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट कैसे एरिया में बहुत जल्दी टेक ओवर करें और टूरिज्म बनाए और फॉरम के लोगों को मदद करें। वो जो इन्होंने बताया ना, 6 जगह ऐसी हैं जो सीनियर सिटीजन्स के वास्ते हैं, उसी में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे इस बात को। मधु जी